कांग्रेस का यौम सयाह, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और ताजे बरतानिया का धोखा। देखिए इस किस्त में। एटीन 1857 से ये देखा गया था कि जब हमारा स्लेवरी पीरियड शुरू हुआ तो उस वक्त हिंदुओं का जो रवैया था स्पेशली मुसलमानों के साथ वो बिल्कुल हमें आउट ऑफ कॉस्ट लिया गया था, क्योंकि अंग्रेज का मौक़िफ़ तो यही था हिंदूज के साथ मिलके कि इनको सप्रेस किया जाए, इनको वो राइट ना दिया जाए जो हम हिंदूज को दे रहे हैं। प्रोफेसर आर्चीबोल्ड 1889 से लेके 1893 तक अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं। तो नवाब मोहसिनुल मुल्क ने इनकी मदद से वायसराय हिंद लॉर्ड मिंटो से मुलाकात का टाइम लिया, एक ड्राफ्ट बना के उनकी तरफ भेजा गया जो हुसैन बलगरामी ने ड्राफ्ट किया था। तो फिर प्रोफेसर आर्चीबोल्ड की मदद से हमें मुलाकात का टाइम मिल जाता है लॉर्ड मिंटो के साथ। अक्टूबर 1, 1906 हमें डेट दिया जाता है। करीबन 35 लोगों का वफ्द शिमला जाने की तैयारी कर रहा है ताकि वहां जाकर वायसरॉय से बात कर सके, लेकिन वायसरॉय से बात करेगा कौन? अब मुस्लिम लीडर्स जो कि इतने लीडिंग नहीं थे, इतने अंग्रेज से बातचीत करने के नहीं थे, नहीं 1 to 1, वो एकदम हक्का बक्का रह गए और उनको नाले पड़ गए। फैसला हुआ कि ये अंग्रेज के सामने सर आगा खान अपनी चीज को पेश करेंगे। इस मुलाकात के दौरान भी फिर मुसलमानों का मौक़िफ़ पहुंचा दिया गया था, जिसमें सबसे बड़ी ये कि अब हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए इलादा हक के इंतखाब वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। सेपरेट इलेक्टोरेट इज़ द बेसिक राइट ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। अगर आपका मिक्स इलेक्टोरेट होगा तो हिंदू मुस्लिम रेशो हिंदुस्तान में 1:5 का है। फिर जब अंग्रेज के सामने सर आगा खान ने ये कहा कि हमने एक पार्टी बनानी है, तो अंग्रेज सवाल ये किया गया कि क्यों चाहिए आपको पार्टी? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बरसगीर में तमाम कम्युनिटीज की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के तौर पर मौजूद है, तो क्यों आपको चाहिए? आपको क्यों ये ख्याल पैदा हो गया? दूसरा बड़ा मुतालबा जो शिमला वफ्द में हुआ था वो ये किया था कि हमें आपके यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं इस पे मुसलमानों के लिए कोटा रखा जाए। कोई इतना आसान नहीं था वायसराय इस वक्त। अगर मैंने इनको सेपरेट इलेक्टोरेट की अभी इनको दे दी, बातचीत का दे दिया, तो ये तो बिल्कुल ही मेरे अख्तियार में नहीं रहेंगे, कंट्रोल में नहीं रहेंगे। उनके सेपरेट इलेक्टोरेट की मैं बात नहीं करता, ये मेमोरेंडम मुझे दे दें, पार्टी के लिए कि आपको इजाजत है, आप पार्टी बनाएं। मुसलमानों में एक करेज डेवलप हो गया कि एक डेलीगेशन अगर मुसलमानों के लिए अंग्रेज सरकार को मुतमईन कर सकता है तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस की तर्ज पे डेवलप कर ली जाए मुसलमानों के लिए तो कितना काम कर सकेगी। जब ये डेलीगेशन वापस आया तो वल्ले वल्ले कि जी अंग्रेज ने हमें इजाजत दे दी है एक पार्टी बनाने की। इतनी बड़ी सुर्खियां लगाई जाती थी कि वायसराय ने मुसलमानों को एक पार्टी बनाने की इजाजत दे दी। मुस्लिम लीग के कयाम के बावजूद कांग्रेस हर साल तकसीम बंगाल के खिलाफ यौम सयाह मनाती रही और 1911 में बिलाखिर पार्टीशन ऑफ बंगाल का फैसला रोल बैक कर दिया गया। मगर आप मुसलमानान हिंद की मासूमियत देखें कि फिर भी चंद साल बाद लखनऊ पैक्ट में मुसलमानों ने कांग्रेस पर अंधा एतमाद किया और बहरहाल बाद में धोखा भी खाया। शायद इसी हवाले से हदीस भी मौजूद है कि मुसलमान एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जाता। कि हिंदू कहीं भी कॉम्प्रोमाइज फॉर द टाइम भी तो करता था, फॉर द लॉन्ग रन नहीं था। जिन्ना का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था जो लखनऊ पैक्ट था 1916 का, जब हिंदुस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातें यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में मिल बैठते हैं। कांग्रेस और हिंदू मानने के लिए तैयार हो गए थे कि मुसलमान एक अलग कौम थी। तो इन दोनों के जो मुतालिबात थे सेल्फ गवर्नमेंट के नाम पे एक दूसरे के करीब आने के लिए, उसकी बैक में अंग्रेज़ों की वफादारियों का खात्मा था। किसी भी वॉर के लिए कैनन फॉडर जरूरी होता है। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो चुकी है और अंग्रेजों ने जिन हिंदुस्तानियों के लिए क्लबों और होटलों के बाहर ये लिख रखा था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड,
अब वही हिंदुस्तानी ताजे बरतानिया की जरूरत बन चुके थे। जंग जीतने के बाद ऑटोमन एम्पायर को इंटैक्ट रखा जाएगा। इस झूठे वादे पर ताज बरतानिया ने हिंदुस्तानी नौजवानों बिलखसूस मुसलमानों को इस्तेमाल किया। जैसे ही सल्तनत उस्मानिया जर्मनी के इत्तेहादी के तौर पे ऑटोमन एम्पायर ने ऐलान जंग किया तो हिंदुस्तान के मिलिट्री में मोर देन 67.19% लोग मुसलमान, इन सब ने हैंड्स अप कर दिए कि हम सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। टेबल टॉक हुआ तो फाइनल ये हुआ कि हमारी ये जंग तुर्की के खिलाफ नहीं है, हम तो नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ रहे हैं। पहली जंग अज़ीम ख़त्म हो गई, जर्मनी और उसके इत्तेहादी ऑटोमन एम्पायर को शिकस्त हो गया। We were promised that there will not be any kind of disintegration of Turkish Empire. May 15, 1920 में Treaty of Sevres साइन कर दिया गया, जहां ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े कर दिए गए। आईनी तौर पे खिलाफत के निज़ाम के बचाव के लिए हम इसी फैस में जुड़े हुए थे इनके साथ कि किसी न किसी तरह खिलाफत को बचाया जा सके। डॉक्टर अंसारी के वफ़द ने लॉर्ड मॉन्टेगू से मुलाकात का टाइम लिया और 19 जनवरी 1920 को ये मुलाकात लॉर्ड मॉन्टेगू से हुई तो सुना तक नहीं गया डॉक्टर अंसारी को। सीधे से बस जाके डॉक्टर अंसारी बैठे और इतनी सी बात की कि वी विल डू जस्टिस विद तुर्की, नो मोर देन दिस। मौलाना जौहर एक डेलीगेशन लेके इंग्लैंड गए, जॉर्ज डेविड लाइट से जाके वहाँ मुलाकात किया, उन्हें कन्विंस किया कि आप ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। तकसीम बंगाल का फैसला वापस होना, लखनऊ में कांग्रेस का गहरी चाल चलना, ताजे बरतानिया का धोखा और सल्तनत उस्मानिया का टूटना 1910 की दिहाई मुसलमानाने बरसगीर के लिए कुछ खास अच्छी न थी। लेकिन इस दिहाई में मुसलमानों को एक ऐसा सिपाही मिल गया जिसने दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इंग्लैंड जा रहे थे छुट्टियां गुजारने के लिए। इस सफ़र में ना मौलाना जौहर भी कहीं इंग्लैंड जा रहे थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, तो उन्होंने जिन्ना को कन्विंस किया कि आप जैसा हाई कैलिबर आदमी अभी आपने वक्फुल औलाद वैलिडेटिंग बिल में आके मुसलमानों के इंटरेस्ट को सूट किया है। हम ये चाहते हैं कि आप मुसलमानों की एक बड़ी जमात मुस्लिम लीग के मेंबर बन जाएं। तो जिन्ना साहब ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत के लिए जो शर्त रखी थी कि फिर आपको अंग्रेज़ों से अपनी लॉयल्टीज़ ख़त्म करनी पड़ेंगी, जैसे कांग्रेस सेल्फ गवर्नमेंट की बात करती है आप भी करें, तो फिर ये होगा कि मैं मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लूँगा। मौलाना जौहर ने कमिटमेंट कर दिया, चूँकि मुस्लिम लीग में एक स्ट्रॉन्ग आदमी थे मौलाना जौहर। सो जिन्ना 1913 में फिर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। आज से 100 साल पहले बर्रे सगीर में ऐसा क्या हुआ था जो आज भी तुर्की की आवाम इस खित्ते के मुसलमानों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इस खित्ते के पतंगबाजों ने अंग्रेज सरकार की सिक्योरिटी की धज्जियां कैसे उड़ाई, अगली किस्त में देखते हैं। एक झोंका आखिर तूफान बना था, यो पाकिस्तान।